सैटेलाइट ट्रेन, एक सैटेलाइट्स के पीछे भागती हुई अनेकों सैटेलाइट्स। कभी सुना है आपने इसके बारे में? लेकिन जल्द ही हम इसे देख पाएंगे। नमस्कार, मैं कुश जी कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। विज्ञान के इस नए युग के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग करें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और आज इस वीडियो को समय देकर अंत तक देखें। काफ़ी नई चीज़ें, नई जानकारियों से भरा हुआ है और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं। और जब कभी हम आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हैं तो हमें चमकता हुआ एक सितारा तेजी से भागता हुआ मिलता है। एक्चुअली में वो सैटेलाइट्स होता है, मैन मेड सैटेलाइट जिसे हम भेजते हैं और वो अपने ऑर्बिट पर तेजी से घूम रहा होता है। सैटेलाइट का काम है मौसम की जानकारी देना, नेविगेशन से रिलेटेड कार्य करना, मिलिट्री और सिविल ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करना और आउटर स्पेस के बारे में नई जानकारी लेकर आना। लेकिन दुनिया में जो अगली होड़ है वह है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना, अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के हर घर तक, हर दुर्गम इलाके तक इंटरनेट को पहुंचाना। और इस होड़ में सबसे आगे है एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। इसी 6 अक्टूबर को स्पेसएक्स ने 60 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जो धरती के सरफेस से 550 किलोमीटर दूर स्थापित होंगे और 53 डिग्री के एंगल पर झुके हुए होंगे ताकि वो धरती से सिंक हो सके। और अपने रिसर्च को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला ये कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या, सैटेलाइट्स क्या हैं, उनकी खूबियां क्या है और वास्तविकता में इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। और दूसरा पार्ट ये होगा कि धरती पर और अंतरिक्ष में इस प्रोजेक्ट से क्या असर पड़ेगा, क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। स्टारलिंक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते और इंटरनेट की तरंगें छोड़ते सैटेलाइट्स का नेटवर्क है। वर्तमान में अंतरिक्ष में सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर कचरा का फैलना। जो सैटेलाइट गया उसका नष्ट हो जाना और उसका यूं ही अंतरिक्ष में घूमते रहना। लेकिन स्पेसएक्स ने दावे के साथ कहा है कि उनका सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में घूमता रहेगा, लेकिन अपना समय पूरा होने के बाद और यदि वो नष्ट हो जाता है तो अपने आप को प्रोपेल कर देगा और ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। धरती के नज़दीक होने की वजह से वह 1 से 5 सालों में खुद ही जलकर नष्ट हो जाएगा, जिससे ये कचरा फैलने की समस्या खत्म हो जाएगी। स्पेसएक्स का दावा है कि स्टारलिंक सर्विस 100 Mbps डाटा प्रोवाइड कर सकती है अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के, दुर्गम से दुर्गम स्थान में, भले वह एवरेस्ट की चोटी हो या अमेज़न का कोई घना जंगल। जब हम सैटेलाइट पर नज़र डालते हैं तो सैटेलाइट बहुत ही छोटे आकार की है। इसका वजन मात्र 260 kg है। इसी वजह से एक साथ 60 सैटेलाइट भेजे गए। तो ट्रांसपोर्टेशन में इसे पहुंचाने में आसानी है, कम स्पेस लेती है और इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि एक फोल्डेड फॉर्म में आ जाता है। यदि आप इस फोटोग्राफ को देखें तो इसमें 20-20 के 3 स्टैक्स हैं जो ऊपर जाकर खुल जाएंगे और अपने आप अपने ऑर्बिट में सेट हो जाएंगे। यदि हम एंटीना की बात करें जो सर्वर से रिसीव करके यूजर तक पहुंचाने का काम करेगा, वो 4 फेज एरे एंटीना है जो एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। आइए सोलर की बात करते हैं। इसमें सिंगुलर सोलर एरे का इस्तेमाल हुआ है जो स्टैंडर्ड सोलर पैनल होंगे जिसका निर्माण करने से लेकर स्थापित करना भी आसान होगा। क्रिप्टॉन जो एक नोबल गैस है उससे प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल होगा जो सैटेलाइट को जरूरत के अनुसार स्थापित करेगा और इसके नष्ट हो जाने के बाद उसे ऑर्बिट से बाहर की तरफ फेंकेगा। अगला जो सबसे खास है इसमें वह है स्टार ट्रैकर। यह एक नेविगेशन सिस्टम है कि सैटेलाइट को कहां पर स्थापित होना है, किस ऑर्बिट में स्थापित होना है, उसका लोकेशन क्या होगा, वह जो फीड किया जाएगा ये ट्रैक करके उस लोकेशन को वहीं पर स्टैब्लिश कर देगा उसी ऑर्बिट में। और इस सैटेलाइट में इंपॉर्टेंट एलिमेंट में से एक है ऑटोनोमस कोलिजन अवॉइडेंस, जो सैटेलाइट को किसी दूसरे स्पेस एलिमेंट, भले ही वो डिब्रिस हो, कचरा हो या कोई खुद का एक दूसरा सैटेलाइट हो, उससे टकराने से रोकेगा। ये जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो ट्रैक करेगा, एक रडार की तरह काम करेगा, आसपास आती कोई भी चीजों से अलर्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग सैटेलाइट की पोजीशन चेंज करके वापस पोजीशन पे ले आएगा। आई गेस ये सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम है जो इस सैटेलाइट में यूज हुआ है। अब बात आती है इंटरनेट को रिसीव करने की, तो महज एक पिज्जा के साइज के बराबर का एंटीना रिसीवर एंड पे रहेगा। यदि आपको इंटरनेट चाहिए तो एंटीना अपने छत पर लगा लें, आपको 100 Mbps की स्पीड अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के आपके घर तक पहुंचेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कई फेज में संपन्न होगा, जैसे कि 2025 तक प्लान है कि 12,000 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करना, ऑर्बिट में स्थापित करना। वर्तमान में 653 सैटेलाइट्स ऑलरेडी पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं एलन मस्क ने रिसेंटली अनाउंस में कहा कि वो 30,000 और जोड़ना चाहेंगे फ्यूचर में। सो टोटल 42,000 सैटेलाइट स्पेसएक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू भेजेगी। यदि पूरे दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने की बात हो तो मिनिमम 4,400 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट्स की जरूरत इसलिए है कि एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करना होगा यदि दुनिया के हर जगह पर इंटरनेट पहुंचाना है तो। क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं वो लाइटवेट हैं, काफ़ी छोटे हैं और उनकी कैपेसिटी काफ़ी छोटी है। इस वजह से मिनिमम 4,400 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं एलन मस्क का प्लान है
42,000 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करना। यदि हम सैटेलाइट की संरचना को समझें तो हर एक सैटेलाइट्स की अपनी पार्टिकुलर पोजीशन होगी। वह इस तरह से अरेंज होगा कि वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करे और एक दूसरे से लेजर बीम के थ्रू कनेक्टेड होगा जिससे वो कॉलिजन नहीं हो सके, और एक सर्टेन जो डिफाइंड पाथ है कि इतनी दूरी पर ही बनाकर रखना है, उससे नज़दीक नहीं आना, दूर नहीं जाना, तो उसको मेंटेन करता रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस को मेगा कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि प्रकृति है उसके वर्तमान स्वरूप से यदि हम अपने फायदे के लिए कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इन रिवर्स हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़ता है। क्या नुकसान हो सकते हैं इसका एनालाइजेशन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां एक टिपिकल जो जनरल सैटेलाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है धरती के सरफेस से, वहीं स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो महज 550 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी सारी संख्या में सैटेलाइट्स का इतना नजदीक होना एक ट्रबल क्रिएट करता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, जो स्पेस में देख रहे हैं धरती से, जो तारे ढूंढ रहे हैं, नई गैलेक्सी ढूंढ रहे हैं, इवन जो एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रबल पैदा कर सकता है। और इसकी गवाह है ये हाल में रिलीज की गई तस्वीर। एक एस्ट्रॉयड को स्टडी करने की ट्राई की गई, लेकिन ये सैटेलाइट्स उसके ऑब्जर्वेशन में बाधा बने। ये जो स्ट्रेट लाइंस आप देख रहे हैं ये तेजी से घूमते हुए सैटेलाइट्स हैं, जिसकी वजह से उस एस्ट्रॉयड का ऑब्जर्वेशन डिस्टर्ब हुआ काफी। अब तक भेजे गए सैटेलाइट्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि सैटेलाइट्स का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है और रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट धरती की तरफ कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ऑब्जर्वर को। जब ये सवाल उठाया गया तो स्पेसएक्स ने कहा कि वो डार्क सैट का इस्तेमाल करेंगे। डार्क सैट एक पिच ब्लैक डार्क कलर का पेंट है जिसका इस्तेमाल एनी स्पेसक्राफ्ट को या सैटेलाइट्स के रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए डार्क सैट का इस्तेमाल होता है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 1 लाख से ज़्यादा सैटेलाइट इतने नज़दीक के ऑर्बिट में होंगे, और इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो है केसलर सिंड्रोम। यदि एक सैटेलाइट खराब हुआ तो टूटता है, बिखरता है, वो दूसरे सैटेलाइट से टकराएगा, वो टूटेगा, वो बिखरेगा, फिर वो तीसरे से टकराएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता जाएगा। यदि हम स्पेसएक्स की बात माने तो केसलर सिंड्रोम के चांसेस कम हैं, लेकिन निग्लिजिबल नहीं है। यदि ये घटना होती है तो हमारा आसमान इन सैटेलाइट के कचरा से भर जाएगा, फिर मनुष्य के लिए, ह्यूमन जाति के लिए अंतरिक्ष का एक्सेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेट का बाजार जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। स्पेसएक्स, एलन मस्क उसका एक परसेंटेज लेना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, यदि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया तो प्रति वर्ष $30 से $50 बिलियन का फायदा उनको होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस रेस में सिर्फ स्पेसएक्स नहीं है, अमेजॉन की कुपियर प्रोजेक्ट, इंग्लैंड की वनवेव और चाइना की होंगयान, और आने वाले समय में पता नहीं कितनी और निजी कंपनियां इस दौड़ में शामिल होंगी। विज्ञान को लेकर ये मेरा पहला रिसर्च था, पहला वीडियो था। कैसा लगा आपको ये रिसर्च? क्या कमी रह गई? क्या और सुधार हो सकता था? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपके परिवार में कोई टीनेजर है या यंग वन है जो विज्ञान को लेकर इंटरेस्टेड है, कुछ जानना चाहता है, उसे ये वीडियो आप ज़रूर दिखाएं। मेरा रिसर्च वर्क तब सफल होगा। पॉलिटिकल, सोशल, साइंस, रिलीजन, चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। जय हिंद।